आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। 2 सितंबर का वीडियो है ये। इसमें हम देखेंगे कि अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, आपने देखा होगा कि कल फिर से बारिश की गतिविधियां ये हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो ये जो वेदर सिस्टम है इनके कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। अब हम बात करेंगे कि ये जो लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, ये आप देखिए लो प्रेशर एरिया कहाँ बनेगा, हमेशा यहीं पर बन रहा है। और जो सीजन होता है जुलाई अगस्त में, वो बंगाल की खाड़ी में हमेशा यहाँ पर वेदर सिस्टम बनते हैं। ये देखिए यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के ऊपर बना, और ये धीरे धीरे, ये देखिए ट्रफ है, ये इस तरह से जहां से हवा घूम रही होती है, तो जहां से मुड़ रही होती है वहां पर ट्रफ होती है। ये ट्रफ आ गई, और यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसकी ट्रफ ये दिल्ली से साउथ तक आ गई। तो ये 2 ट्रफ बनी हुई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, एक लो प्रेशर एरिया है। ये धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा, और ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा दक्षिण में आएगा। पहले जो थे उत्तर में जा रहे थे, तो ये थोड़ा सा दक्षिण में आएगा। तो इसका जो असर होगा वो गुजरात और राजस्थान इसके ऊपर काफी दिखाई देगा, और हैवी रेन की संभावना 6 या 7 तारीख से यहाँ पर बनती दिख रही है। तो आज 2 तारीख है, तो 2 तारीख की सी ही बात करते हैं हम। तो इसमें आप देखिए कि जो वेदर सिस्टम है यहाँ पर, ये पूरा जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हैं, लेकिन सिंध में कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं दे, बलूचिस्तान में नहीं है, लेकिन उत्तरी पंजाब में बारिश है, और मुजफ्फराबाद और लद्दाख में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेंगी, लेकिन होगी। काफी दिनों के बाद यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां हैं। हालांकि जो लद्दाख है वो कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान मानते हैं इसको, यहाँ पर बारिश कम होती है। आप अगर वहां जाएंगे, जो भाई बहन गए हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पेड़ पौधे बहुत कम है, जो पहाड़ है बिल्कुल ही सूखे पड़े हुए हैं, और वहां पर बर्फबारी होती है, काफी ज्यादा ठंड होती है। लेकिन हिमाचल में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो वहां पर हरा भरा जंगल आ जाता है। उसी तरह से उत्तराखंड में भी इसी तरह का वो रहता है, वनस्पति काफी ज्यादा है। लेकिन हमारा जो एक हम लोगों ने जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, यानी कि इंसानों ने जो वहां पर जो कहर बचाया है, या आप कह दो मतलब कि गड़बड़ की है, घर बहुत ज्यादा बनाए हैं, और कंक्रीट के घर बना दिए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, होटल बना दिए, नदी और जो के आसपास के इलाकों को कवर कर लिया, यानी कि जो नेचुरल जो पानी की जगह होती है उस पर हमने कब्जा कर लिया। तो जब भी तेज बारिश होती है, बादल फटता है, तो वो जहां पर हमने घर बनाए होते हैं वहां पर वो उसका रास्ता आ जाता है, और वहां पर हमें नुकसान होता है। और जो टनल बन रही है, बन रही है बड़ी बड़ी, उससे भी ये पहाड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि आज जो बारिश है वो फिर से बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देगी। जम्मू डिवीजन यानी कि जो जम्मू कश्मीर के निचले इलाके हैं, बाटा, वैष्णो देवी, कटरा और उधमपुर, जम्मू डिवीजन, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से हम देखेंगे हिमाचल और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश है। अब ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। बिहार में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश शुरू हो सकती है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा की बात करें तो आप देखिए उड़ीसा में ये वेदर सिस्टम बनेगा, और ये धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा। तो ये आप देखेंगे अगले 2 दिनों में उड़ीसा के साथ साथ ये झारखंड, बिहार में फिर बारिश कम है, लेकिन उत्तरी बिहार में बारिश हो सकती है। पूरे ये आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर के राजस्थान के कई इलाके कवर होंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना हमें बनती नजर आ रही है। तो हम इसको बात देखेंगे कि एक एक राज्य से शुरू करते हैं, उत्तर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गिलगिट है, यहाँ से लेकर के लद्दाख, और ये लद्दाख का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। लेकिन आप देखेंगे मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बादीपुर, बारामूला, गंदरबल, बदगांव, पुलवामा, श्रीनगर, कारगिल, अनंतनाग, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स है। लेकिन बारिश की जो हैवी एक्टिविटी होगी वो आपको दिखाई देगी पुंछ, मीरपुर और राजौरी, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, सांभा, जम्मू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर फिर से बादल फटने की घटना हो सकती है। ये इलाके काफी ज्यादा सेंसिटिव है इस समय। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर रेड अलर्ट सिचुएशन बनती दिख रही है। अगर हम बात करें ये हिमाचल की, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि चंबा से लेकर के कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर और कुल्लू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर फिर से बादल फटने की घटना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेक्शन है लो प्रेशर एरिया, मतलब कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों समुद्रों से हवा आ रही है, तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है और भारी बारिश हो सकती है। बाकी आप देखें किन्नौर, लाहौल स्पीति और आपका सिरमौर, शिमला, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी आप देखेंगे देहरादून, टेहरी गढ़वाल, हरिद्वार,
और गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा बारिश है। देहरादून, टेहरी, गढ़वाल, हरिद्वार और ये जो गढ़वाल, ये जो इलाका है, ये सबसे ज्यादा तेज बारिश देखेगा। उत्तरकाशी में भी भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो जो अभी आप देखेंगे कि फजलिका, अमृतसर, फिरोजपुर, तरन तारन, अमृतसर, गुरदासपुर, ये जो इलाके हैं ये बाढ़ग्रस्त हैं। और इनके साथ लगे पाकिस्तान के इलाके भी बाढ़ग्रस्त हैं कि जो रावी और ब्यास नदी है वो उफान पर थी, बहुत ज्यादा उसने नुकसान पहुंचाया है। किसान भाइयों की कमर तोड़ दी है, को खेतों में पानी भर गया है, जो पूरी पकने पर फसल आ गई थी उसमें भारी नुकसान देखने को मिला है। ये कुदरत का कहर है और भगवान करे कि उनकी ज्यादा से ज्यादा फसल की रक्षा हो जाए और नुकसान कम से कम हो। लेकिन ये अगर मैं आपको बताऊं तो आज जो बारिश की गतिविधियां आज और कल में गुरदासपुर से लेकर के होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहब, लुधियाना, बरनाला, मोगा, संगरूर, पटियाला से लेकर के साहबजादा अजीत सिंह नगर, इस इलाके में ज्यादा है। यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन 2 दिनों में फिर से बारिश आ सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि वेदर सिस्टम है जो वो अभी पश्चिम में ही बारिश, ये पूरब में ही बारिश ज्यादा देगा। हरियाणा में फिर से बारिश की गतिविधियां थोड़ी ठीक दिखाई दे रही हैं। और यहाँ से लेकर के आप देखें चंडीगढ़, पंचकुला से लेकर के ये यमुनानगर और अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी रुक रुक करके अगले 3-4 दिनों तक बारिश है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना हमें नजर आ रही है। सिरसा, फतेहाबाद में बारिश कम होगी, हिसार, भिवानी में बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको मैं बताऊं कि कहां पर ज्यादा बारिश है। सहारनपुर, शामली, ये मतलब जो उत्तराखंड से लगे हुए हैं, यहाँ पर बिजनौर तक और ये सारे इलाके, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ तक बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। हो सकता है कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, काशीराम नगर, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, महामाया नगर तक भी बारिश तेज है। लेकिन हो सकता है कि फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, जालौन और आपका ये झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। लेकिन और उत्तर की तरफ चलेंगे, यानी खेरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच से लेकर के लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, यहाँ तक बारिश की गतिविधि अच्छी है। लेकिन श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, यहाँ पर फिर से बारिश में कुछ कमी दिखाई दे रही है। मऊ, गाजीपुर, बलिया में भी ज्यादा बारिश नहीं है। और प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्रा, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं है। यानी कि मध्य और पूर्वी, ये पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर बारिश अच्छी है। अब अगर हम बिहार की तरफ चलते हैं तो बिहार में हो सकता है कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हैं। लेकिन किशनगंज, अररिया, माधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, यहाँ पर बारिश फिर से कम है। और जो बारिश की गतिविधियां, ये पूरे मतलब कि बिहार में अभी ज्यादा बारिश नहीं है। कल परसों से थोड़ी सी बारिश शुरू होगी, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी इसलिए नहीं रहेगी कि जो भी बदकिस्मती से लो प्रेशर बन रहा है वो बंगाल की खाड़ी के उड़ीसा के तट पर बन रहा है, और वहीं से वो झारखंड के दक्षिण होकर के निकल रहा है। अगर ये वेदर सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता झारखंड के उत्तरी इलाकों में, तो बिहार के कई इलाकों में बारिश होती है। तो ये अभी यही प्रॉब्लम है कि बारिश इसलिए नहीं हो रही है। अब अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के कई इलाके बारिश देखेंगे। आज तो बारिश की गतिविधियां गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहारदगा, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूमि और ये पूर्वी सिंहभूमि, जमशेदपुर, इन इलाकों में दिखाई दे रही है। साहिबगंज, गोंडा, पाकुड़, दुमका में भी हल्की बारिश है। उसके बाद ये बारिश की गतिविधियां पूरे झारखंड में थोड़ी सी बढ़ने वाली है। गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश है, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। बहुत हल्की बारिश है। गंगे पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर और ये 24 परगना और हुगली, हावड़ा, बागोरा, शांति निकेतन, कोंटई और ये कलकत्ता वगैरह में लाइट रेन की संभावना नजर आ रही है। बांग्लादेश के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। दक्षिण इलाकों में भारी बारिश है, लेकिन अगर देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की फुल्की बारिश ही रहेगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आपने देखा होगा कि ये सारे इलाकों में डूंगरपुर वगैरह जितने भी इलाके हैं, जितने भी आप भाई बहनों ने वीडियो डाले थे, हमने देखा था सब में, और एक दूसरे को आप इंटरेक्ट व्हाट्सएप पे पूरे ग्रुप बने हुए हैं, उसमें आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सभी इलाकों में बारिश हो रही है। तो यहाँ पर अतिवृष्टि जो है उससे कुछ राहत मिल सकती है। तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से लेकर के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ और टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये दौसा, जयपुर, अजमेर, यहाँ तक दिखाई दे रही है। राजसमंद, पाली, नागौर, जोधपुर, सिरोही, यहाँ पर भी कुछ बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली है। झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स की संभावना है।
आज बारिश की गतिविधियां हनुमानगढ़ और ये गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों में कम हो जाएगी। लेकिन कल परसों से यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां होने वाली है। और 6 तारीख की अगर बात करूं तो 6 तारीख को बारिश की गतिविधियां जो दक्षिणी इलाके हैं, ये जो पूरा इलाका है, यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके बारिश लगातार देखेंगे। आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियां उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी हुई हैं। आज शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, सतना, रीवा, सिद्दी, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। शिवपुरी, श्योर, शिवपुरी, टीकमगढ़, अशोकनगर, गुना, विदिशा, राजगढ़, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना नजर आ रही है। बाकी जो ये पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना है। यानी कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में बारिश रुकने वाली नहीं है। वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर से ही जाएंगे, लगातार यहाँ बारिश होती रहेगी। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो आप देखोगे दुर्ग, रायपुर से लेकर राजनांदगांव, बलौद, दमतारी, गरियाबंद, कोडागांव से लेकर कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। बस्तर, बीजापुर, सुकमा में ज्यादा बारिश है और उत्तरी इलाकों में बारिश कम है थोड़ी सी, और मध्य भागों में भी बदकिस्मती से बहुत ज्यादा अच्छी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। अब अगर यहाँ की बात करते हैं तो ये जो आपका मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, यहाँ पर बारिश कम है। केजोनगढ़ में और जाजपुर में भी कम हो सकती है, लेकिन बाकी सारे इलाके बुलंदगिर, सुमनपुर, संबलपुर, देवगढ़, जरसगुड़ा, ये सारे इलाके, कंधमाल, कालाहांडी, नवरंगपुर, रायगढ़, कोरापुट, ये सारे इलाके तेज बारिश उड़ीसा में देखेंगे। गुजरात में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अभी जो पूर्वी गुजरात है वहीं तक सीमित दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप देखेंगे 6 तारीख को जो बारिश है, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने पहले दिखाया था कि 6 तारीख को ये जो बारिश है, इसमें आप देखिए कि जो बारिश की गतिविधियां कितनी ज्यादा तेज होने वाली है। ये आपका देखिए, ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर के यहाँ पर आप देखिए, ये राजकोट से लेकर के आपका जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाड, यहाँ से लेकर के पूरा भावनगर और ये बड़ोदरा वगैरह पूरे इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां 6 तारीख से होंगी। और 7 और 8 तारीख को जो गिर सोमनाथ है और जूनागढ़ है, देवभूमि, द्वारिका, यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये जहाँ का इस तरह का वेदर रहने वाला है। तो अब अगर देखें यहाँ पर तो अब ये देखिए, ये गुजरात है। तो गुजरात में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो इसी तरह से यहीं पर आपको ज्यादा दिखाई देने वाली है अभी पूर्वी इलाकों में। और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश की गतिविधियां 6 तारीख से पड़ने वाली है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, गोंडिया, वर्धा, यवतमाल, गढ़चिरौली और ये चंद्रपुर, यहाँ पर तेज बारिश है। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, मालेगांव और ये संभाजीनगर, बुलढाना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी हल्की रहेगी। लेकिन पालगढ़, थाने से लेकर के मुंबई और रायगढ़, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा तक अच्छी बारिश है। और ये जो आपका जो मराठवाड़ा और अंदरूनी मध्य महाराष्ट्र, वहां पर बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में आपने देखा होगा मेडक वगैरह में बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई है। अभी भी जयशंकर, पेड़ापल्ली, करीमनगर और ये कामारेड्डी, निजामाबाद, जगदल, मंचेरियल, कोमराम भीम, आदिलाबाद, निर्मल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम दिखाई देगी। और कोस्टल आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर तक बारिश है। रायलसीमा में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कमी दिखाई देने वाली है। अब अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। विदर्भ, गुलबर्गा, बीजापुर, यगदीर, रायचूर, कोपल, बगलकोट, धारवाड़, गडक, हवाई, दावानगरी, चित्रदुर्गा, शिवमोगा, ये जो इलाके यहाँ पर हल्की बारिश होगी। लेकिन बेंगलुरु और जो उसके आसपास के इलाकों में, साउथ इंडिया कर्नाटका में, मांड्या, रामानगरम, बेंगलोर, कोलार, चिकबालापुर, चामराजनगर, मांड्या, मैसूर, हसन, तुमकुर, ये कोडागू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। कोस्टल एरियाज में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हल्की रहेंगी। लक्षद्वीप में भी मॉडरेट शावर्स रहेगा, यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रहेगा केरल में। लेकिन अगर आप ये तमिलनाडु की बात करते हैं तो चेन्नई में अच्छी बारिश हुई है। लेकिन अभी कृष्णागिरी, धर्मपुरी, सलेम, नामंकल, रोड, तिरुपतूर, कोयम्बतूर, नीलगिरी, डिंडुगुल, थेनी, मदुरई, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाकों में बारिश की संभावना थोड़ी कम है। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी भारी बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। यानी कि सितंबर के पहले सप्ताह में पूरे भारत में बारिश होगी। 10 तारीख के बाद से हो सकता है बारिश में कुछ कमी आए, उसके बारे में लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।